इस साल फरवरी में इंडिया ने फेमस बाइनियल एरो इंडिया शो कंडक्ट किया था। इस शो में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने एयरफोर्स जनरल, नेवी एडमायरल और एक डिप्टी अंडर सेक्रेटरी को भेजा था। साथ ही साथ यूएसए का न्यूक्लियर कैपेबल B-1B बॉम्बर भी शो में रिप्रेजेंट किया गया था, जिसे आसमान में इंडिया बिल्ट तेजस फाइटर जेट ने नेविगेट किया था। दोस्तों, इंडिया अभी एक इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री है, तो कैसे ये तेजस जैसे एडवांस लाइट फाइटर जेट्स को इंडिजिनली डेवलप कर पा रहा है? इसका जवाब है कोऑपरेशन। इंडिया यूएसए जैसी एडवांस कंट्रीज के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और पार्टनरशिप करने में पीछे नहीं रहता। इंडिया के यूएसए के साथ तेजस को लेकर एक पुराना कोऑपरेशन है। जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है जिसने तेजस को पुराने और नए मॉडल्स के इंजन्स को बनाकर दिया है। अब एक बार फिर तेजस के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A वर्जन के इंजन्स के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंडियन एयरफोर्स की 83 इंजन्स की डील फाइनल होती नजर आ रही है। एक बार हम इस डील को समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। 2012 में इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने 99 F414G फाइटर जेट इंजन्स को चूज़ किया था ताकि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के MK सेकेंड वर्जन को पावर दी जा सके। तब से दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तेजस का इंजन को लेकर रिलेशनशिप बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस मेजर डिफेंस डील की वर्थ $700 मिलियन है, जिसके लिए नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स LCA MK-1A वर्जन के 83 जेट इंजन्स खरीदेगा। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक्स के 404 इंजन्स को भी खरीदेगा। सप्लाई से रिलेटेड सभी इश्यूज स्ट्रेटन आउट किए गए हैं। यह अमेरिकन इंजन्स तेजस के MK-1 वेरिएंट को ऑलरेडी पावर प्रोवाइड कर रहा है, जो IAF में कमीशनड है। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में भी ये इंजन स्मूथली फिट होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि इस साल डील फाइनल हो जाएगी तो फरवरी 2020 में जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रेजीम में जो अपाचे अटैक चॉपर्स और MH-60 सिकोर्स्की रोमियो मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स की डील की थी, तब से लेकर अब तक ये पहली मेजर डिफेंस डील होगी। हालांकि डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज नहीं है, पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि डोमेस्टिक फाइटर जेट इंजन्स बनाए जाएं जो फ्यूचर में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम को सपोर्ट करें। ऐसे ही एक इंडिजिनस डेवलप्ड इंजन कावेरी को प्रोस्पेक्टिव समझा जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1983 में। इस साल गवर्नमेंट ने LCA और कावेरी इंजन के 6 प्रोटोटाइप के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को सैंक्शन किया और जिम्मेदारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को दिया। इस प्रोजेक्ट में DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जेट इंजन, एयरफ्रेम, मल्टी मोड रडार, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल और कावेरी इंजन के जेट के साथ इंटीग्रेशन के साथ साथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। LCA के एंड यूजर होने के कारण इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी था। IAF ने 1985 में एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट यानी ASR रिलीज कर बताया कि उन्हें अर्ली 1990s में 220 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स इंडक्ट करना है। ASR में डिटेल भी दी गई थी कि LCA लाइट वेट मल्टी मिशन फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए और कंटेम्प्रेरी एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ क्लोज एयर कॉम्बैट में हाई मैन्यूवरेबिलिटी मेंटेन कर सकने वाला जेट होना चाहिए। इस रिक्वायर्ड एयरक्राफ्ट का पर्पस एक्सटेंडेड एयर डिफेंस कवर देना था, जो टैक्टिकल बैटल एरिया और फॉरवर्ड्स बेसिस में काम आ सकता है। इन रिक्वायरमेंट्स के लिए जो टेक की ज़रूरत थी वो मौजूद ही नहीं थी। कावेरी इंजन इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि एडवांस रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। फास्ट फॉरवर्ड टू 2010 का डिकेड, इस दौरान कावेरी इंजन्स पर काम शुरू रहा, पर क्योंकि रिक्वायरमेंट एडवांस थी तो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को तेजस में लगाया गया। दोस्तों, कावेरी इंजन को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE ने अंडरटेक किया था। हालांकि इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो तेजस की रिक्वायरमेंट से कम था। इसके कारण DRDO को 4 दशक के डेवलपमेंटल एफर्ट्स के बाद LCA प्रोग्राम से कावेरी इंजन हटाना पड़ा। अब कावेरी इंजन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs में इस्तेमाल कर जस्टिफाई किए जाते हैं, पर इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट साइड में वाइड पैदा कर दिया गया है। ये जेट इंजन की रिसर्च पर रोक लगाता है। इंडिया को आने वाले वक्त में 1000 ऑफ जेट इंजन चाहिए होंगे और ये इंडिजिनस जेट इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल जंक्शन है। अब कावेरी इंजन या किसी और जेट इंजन के एडवांस डेवलपमेंट पर स्ट्रिक्ट फोकस ज़रूरी है।
ऐसा कोई भी प्रोग्राम बंद करना अपॉर्चुनिटी को मिस करना ही कहा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हो रही डील तेजस के लिए सूटेबल है क्योंकि कावेरी इंजन को डेवलप होने में वक्त लगेगा। इस दौरान इंडिया डिफेंस सेक्टर में एफर्ट्स को रोक नहीं सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिकली इंडिया एक इम्पॉर्टेंट देश है और कोविड-19 के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में शिफ्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ऐसे में डिफेंस स्ट्रेटजीज बनाकर रखना और फ्यूचर के लिए इंडिजिनस रिसर्च और इक्विपमेंट सपोर्ट तैयार करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? ये जेट इंजन्स इंडिया को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और इंडिया को आगे चल के ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ इंडिया अपने खुद के जेट इंजन्स डेवलप कर सके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।